लिस्ट बिल्डिंग क्यों जरूरी है और लिस्ट बिल्डिंग कैसे बनाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो लिस्ट बिल्डिंग के लिए सबसे पहला जरूरी है कि हमारे पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी, जितनी अच्छी लिस्ट होगी, आप लोग नोट्स बनाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि हम अगर चाहते हैं उन सपनों को पूरा करना जो अभी अभी आपने कहा, आपकी मंथली इनकम कितनी होगी, आपका कैसा घर होगा, आपकी कौन सी गाड़ी होगी, आप कहाँ घूमना जाना पसंद करेंगे, आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, आपके बच्चे का स्कूल कैसा होगा, और ये सब कुछ अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, आपको एक दुकान खोलना पड़ेगा। और आपको मिल चुका है फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट जैसा दुकान, फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट जैसी फैक्ट्री मिल चुकी है। लेकिन अब फॉरएवर तो मिल गया, फैक्ट्री तो मिल गई, लेकिन फैक्ट्री मिल जाने से प्रोडक्शन नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। अब उस फैक्ट्री को चलाना पड़ेगा। तो फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी। हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा रोल है हमारी लिस्ट। जिसके पास जितनी बड़ी और जितनी अच्छी, खाली लिस्ट वो नहीं, बड़ी लिस्ट होनी चाहिए और अच्छी लिस्ट होनी चाहिए। जितनी अच्छी लिस्ट होगी, जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उतना ज्यादा प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। तो व्हाई लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बिल्डिंग क्यों जरूरी है? तो लिस्ट बिल्डिंग का पहला पावर है वह है रॉ मटेरियल। जैसे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए तभी प्रोडक्शन होगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब हमारे पास इतनी अच्छी और बड़ी लिस्ट होगी, क्योंकि वो हमारा रॉ मटेरियल है, वही हमारा माइंडसेट बनेगा, तभी हम आगे बिजनेस डेवलप कर पाएंगे, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। अधिकतर लोग जिनका बिजनेस जो छोड़ देते हैं उनके पास लिस्ट नहीं होता, या फिर लिस्ट को अपडेट नहीं करते हो, और यही कारण है कि वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। अगर आप बिजनेस में बने रहना चाहते हैं, अगर उन गोल्स को, उन टारगेट्स को, उन ड्रीम्स को पूरे करना चाहते हैं, तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल होता है। लिस्ट हमारी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पावर हाउस है। और पावर हाउस का मतलब क्या है? ये हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए, थकने नहीं देगा, हारने नहीं देगा। और जितना ज्यादा आपके अंदर एनर्जी रहेगी, एक्साइटमेंट रहेगा, उतना ही आप बिजनेस कर पाएंगे। तो क्या लिस्ट बनाना जरूरी है? लिस्ट बनाना जरूरी है। हाँ ये सर, लिस्ट हमारे माइंड जो होता है ना, कई बार दिमाग में हम लोग लेके रखते हैं। अच्छा, हमारे दिमाग में बहुत सारे लोगों का नाम है, पर दिमाग में याद नहीं रहता हर चीज। मैं अगर आपसे पूछूं कल खाना कितने लोगों ने नहीं खाया, सभी लोगों ने खाना खाया कल? सभी लोगों ने खाना खाया। हम आज की बात नहीं कर रहे, कल खाना खाया सभी लोगों ने? हाँ सर खाया है। कोई बता दे कल सुबह का कौन सा खाना क्या खाया था आपने कल सुबह में, जल्दी से। याद नहीं है? सब याद है सर। हाँ सर रोटी आराम। देखिए, खाली रोटी नहीं खाया होगा सर, परिमल सर, खाली रोटी नहीं खाया होगा, आपने रोटी के साथ और भी खाया होगा, लेकिन याद नहीं रहता। परसों हमने क्या खाया, याद नहीं रहता। कल हमने पूरे दिन में किससे क्या बात किया, याद नहीं रहता। क्योंकि मेमोरी उतना नहीं, मेमोरी तत्काल को याद रखता है। और इसलिए मेमोरी में हम वही चीज याद रहती है जिसके पास जिसकी जितनी लिस्ट होगी, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो होगा। इसलिए लिस्ट बहुत जरूरी है। शॉर्ट मेमोरी है, लिखना बहुत जरूरी है। लिस्ट इसलिए लिखना जरूरी है। और क्या है? प्लान टू वर्क विद इन। अब जब लिस्ट होगी ना, तो किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है, वो बाद में देखेंगे आप। पहले लिस्ट तो हो जाए, बाद में छांटना है कि हमें किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है। इसलिए रफ लिस्ट सभी सबसे पहले बना लेना बहुत जरूरी है। चूज सिटी, कहाँ कौन से सिटी में काम करेंगे, किस इंसान के साथ काम करेंगे, ये सारा यहाँ चूज कर पाएंगे जब आप लिस्ट बनाएंगे। कहते हैं ना, स्मॉल पेंसिल इज ऑलवेज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। लिखना बहुत जरूरी है, और इसलिए आपको लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट के बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। अब लिस्ट कैसे, स्पेशल टिप्स फॉर लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट कैसे बनाएंगे? तो लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे दिया हूं, और वह क्या है? डू नॉट प्रीजज। लिखिए हर किसी का नाम। क्या आप लोग आई कांटेक्ट हो रहा है? कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है आपको ये पॉइंट्स? हाँ सर। यस सर।
डू नॉट प्रीजज। क्या करते हैं हम लोग सोचने लगते हैं, अभी तो लिस्ट बनाया ही नहीं, रॉ मटेरियल पहले लेना है, फिर हम चेक करेंगे कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है। तो आप हर किसी का नाम लिखिए, जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी यहाँ मिलता है नाम लिख लीजिए। पहला काम है लिस्ट को बड़ा करना, छांटना बाद में। डू नॉट प्रीजज एनीबॉडी का, हर किसी का नाम लिखिए, दुश्मनों का भी नाम लिखिए। अब आप कहेंगे दुश्मन का नाम कैसे लिखे? यही तो मौका है कि दुश्मनों के कब, अगर दुश्मन काम करे और हमको पैसा आए, इससे बढ़िया ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? दुश्मन काम करेगा और आपको पैसा आएगा, यही तो है सबसे बेहतरीन बदला। तो दुश्मनों का भी नाम लिखिए, इसका मतलब है किसी को छोड़ना नहीं है, हर किसी का नाम लिखना बहुत जरूरी है। इसके साथ यूज ऑल मेमोरी जोगर्स। मेमोरी जोगर्स में आप याद रख सकते हैं, ये से कितना कौन कौन नाम आता है, बी से कितना कौन कौन नाम आता है ना? तो आप इसका यूज कर सकते हैं मेमोरी जोगर के हिसाब से। उसके साथ एल्बम निकालिए, कहीं शादी में गए थे, कहीं कहीं पार्टी में गए थे, एल्बम में होगा। मैरिज लिस्ट निकालिए, शादी में कौन कौन आया था पहले, पार्टी में गए थे, पार्टी फंक्शन का कभी गए थे, तो उस फोटो को निकालिए, फोटो देखेंगे ना तो यार अच्छा ये भी था। तो इसलिए फोटो निकालना चाहिए, फोटो चेक करिए, मैरिज लिस्ट निकालिए, एल्बम निकालिए, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा और फिर उसका नाम आप लिस्ट में लिखिए। ये बहुत जरूरी है लिस्ट बनाना, जितनी बड़ी लिस्ट उतना ज्यादा पैसा। फोन कॉन्टैक्ट्स, अभी आपके मोबाइल में बहुत सारा नाम होगा जिनसे आपने कभी सोचा ही नहीं इसको बोलना है, तो मोबाइल में मत रहने दीजिए उस नाम को। उस नाम को आपको तुरंत अपनी डायरी में उतार लेना है, सारे नंबर डायरी में उतारिए। और उसको कैटेगरी हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो आगे बताएंगे आपको। पहले आपका नाम है, आपका काम है फोन को, नंबर को अपना डायरी में उतारना है। सोशल मीडिया में, फेसबुक में बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे जिनसे कभी बात ही नहीं किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हुए हैं, आपने भेजा हुआ था और वो फ्रेंड बन चुके हैं, आपके हर पोस्ट को देखते हैं। तो अब काम है उन सारे लिस्ट को अपनी डायरी में उतारना। इंस्टाग्राम में है, व्हाट्सएप में बहुत सारा ग्रुप में होंगे आप, व्हाट्सएप में बहुत सारा ग्रुप में आप इन्वॉल्व होंगे, देखिए कौन कौन है और उनका नाम डायरी में उतारिए। और फिर बाद में बातचीत करेंगे हम लोग कि क्या बात करनी है प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। तो आपका काम है अभी लिस्ट बनाना। जी सर। डोंट थिंक, जस्ट राइट द नेम्स। सोचिए मत, सोचिए मत, लिख डालिए। सोचिए मत, लिख डालिए। सोचिएगा नहीं कि अच्छा कल लिखेंगे परसों लिखेंगे, तो कभी नहीं लिखाता है। बस जस्ट लिखना शुरू कर दीजिए। एक आराम से कमरे में बैठिए, आराम से अपने फैमिली मेंबर्स के साथ 1 घंटा दे दीजिए आप। कोई सारा मोबाइल का स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ, आपका टीवी भी बंद हो जाएगा। आराम से एक तो चेयर लीजिए, एक टेबल लीजिए और अपने फैमिली का कोई मेंबर्स है उसको बैठाइए और 1 घंटा दे दिए लिस्ट बनाने में। अपना सारा निकाल लीजिए और आराम से उसका नाम लिखना है। जितनी बड़ी, जितनी अच्छी लिस्ट होगी उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। इसके साथ आगे क्या है, आगे है बिगर लिस्ट मीन्स बिगर कॉन्फिडेंस। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ज्यादा आपका विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, उतना ज्यादा आप बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। क्रिएट एटलीस्ट 1000 नंबर फ्रॉम योर फैमिली। 1000 नाम लिखना जरूरी है। अभी 100 से शुरू करिए, लेकिन उसको बढ़ाते बढ़ाते कहां ले जाएंगे? 1000। क्या आप बनाने के लिए तैयार हैं? लिस्ट बनाने के लिए तैयार हैं सभी लोग? जी सर। कितने लोग 1000 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए तैयार है? 1000 नाम होना चाहिए मेरी लिस्ट में। कितने लोग? जी सर। कितने लोग लिखने के लिए तैयार हैं 1000 लिस्ट? सर हम हैं सर। ओके, यस सर। चलिए आपने लिस्ट कैसे बनाना है हम उसके बाद बात करेंगे। आपने हर किसी को लिस्ट में शामिल करना है। फॉर्मेट ऑफ डिजिटल लिस्ट बिल्डिंग। अब यहाँ पे हम लिस्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ। पहला है, ये फ्रेंड सर्कल में भी आप निकाल सकते हैं नाम। F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशंस, संस्था से जुड़े हुए किसी भी संस्था से हैं, धार्मिक संस्था, सोशल संस्था, कहीं से भी। E फॉर एम्प्लॉय, आज हम कहाँ काम कर रहे हैं, वहां पे जो साथ के पहले कहीं काम कर रहे थे वहां के कुछ लोग होंगे।
उन सभी का नाम लिखना जरूरी है। नेबर्स, अभी आप जहां रहते हैं यहाँ के पड़ोसी, लेकिन उसके पहले भी कहीं आप रहते थे, उनके पड़ोसी का नाम लिखिए। डॉक्टर्स, जहाँ पहले दिखाते थे अभी अभी भी आप उनका नाम सबको लिखिए। सबको चाहिए टूथ जेल, सबको चाहिए एलोवेरा जेल, सबको चाहिए बी हनी, बिजनेस करे या ना करे, सबको चाहिए एलो लीफ, सबको चाहिए एवोकाडो सॉप। दुनिया के अंदर इससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट नहीं है। उसके लिए जितना अच्छे क्वालिटी के लोग होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट आपका बेहतर उनके पास जाएगा। अच्छे लोग ही अच्छे प्रोडक्ट को चूज करेंगे। किसी को मत छोड़िए, कोई बिजनेस करेगा, कोई प्रोडक्ट यूजर बनेगा। तो आप उन डॉक्टर्स के नाम लिखिए जिनसे आप कभी ना कभी कोई इलाज करवाया है। और डीलर्स, चाहे फल वाला हो, सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, ग्रोसरी वाला हो, दवा वाला हो, कोई भी वाला, जहां वाला लिखा हुआ है उन सभी का नाम आपको लिखना है। जहां वाला नाम आता है उन सभी का नाम लिखिए। और इसके साथ स्ट्रेंजर, अब देखिए यहाँ मैंने एक आंकड़ा दिया है। फ्रेंड्स कितना होगा एक आदमी का? 100 हो सकता है। रिलेटिव कितना होगा? 100 हो सकता है। इंस्टीट्यूशन में कितने होंगे? 25 हो सकता है। एम्प्लॉय में कितने होंगे? 25 हो सकता है। पड़ोसी कितना? 25 हो सकता है। डॉक्टर एंड डीलर्स मिला के 25 हो सकता है। कितना आदमी हो गया टोटल? कितने लोग हैं? 300। कितना लोग हो गया? 300। अब 300 लोग आपके पास परिचय के थे, नाम लिख लिया। और हमारे देश की आबादी कितनी है? और पूरे वर्ल्ड की आबादी कितनी? पूरे वर्ल्ड की आबादी 750 करोड़ है। इंडिया की आबादी 150 करोड़ है। तो उसमें कुछ बच्चे होंगे 18 साल से कम उम्र के, उनको छोड़ दिए। फिर भी 600 करोड़ लोग हैं आपके पास जो इंतजार कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स की, इस बिजनेस की। इसलिए स्ट्रेंजर पूरा वर्ल्ड है आपके पास। धीरे धीरे यहाँ से कांटेक्ट करना है, अब लिस्ट में शामिल करना है। धीरे धीरे यहाँ से क्या करना है? अपने ऑडियो को बंद रखें जिनका आवाज आ रहा है। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक आपको दिया हुआ है, ये क्या है? हॉट लिस्ट। ये क्या है? ये क्या है? बोलिए ना सर हॉट लिस्ट। ये है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब होता है जो हमारे परिचय के लोग हैं, जो हमारे पहचान के लोग हैं, जो हमारे रिलेशन हैं, दोस्त हैं, खास हैं, ये है हॉट लिस्ट में। तो हॉट लिस्ट कितना होगा? बहुत छोटा, 100 लोगों का होगा, 200 लोगों का होगा, है ना? ये हमारे हॉट लिस्ट में है। वार्म लिस्ट कितना होगा? अब जितने ये 300 लोग हैं आपके हॉट में, मान लीजिए हॉट लिस्ट में 300 लोग हैं, उसमें से 100 लोग ही मान लीजिए। और हर आदमी का 5 आदमी का नंबर ले लीजिए आप, रेफरल ले लीजिए आप। तो कितने आदमी का लिस्ट हो जाएगा आपके पास? 500 का। 100 अगर हॉट में है तो वार्म लोग कितने हो गए? 500। हम उनका रेफरेंस लेकर के इनसे बात कर सकते हैं। हर उस व्यक्ति से रेफरेंस लीजिए और आप बात करना शुरू कर सकते हैं उसका नाम लेकर के। लेकिन यहाँ पे कॉल लिस्ट में कितने लोग हैं? करोड़ों लोग हैं। और इसलिए देखिए इसका सर्कल कितना बड़ा है। तो सफलता यहां नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि सफलता यहां मिलेगा, नहीं मिलेगा। सफलता यहां भी नहीं मिलेगा, यहां थोड़ा थोड़ा आ सकता है, लेकिन सफलता यहां मिलेगी। लेकिन ये क्या है? ये आपका होम ग्राउंड है, प्रैक्टिस ग्राउंड है। आप यहां से क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, अपने लोगों के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस किए बिना आप ओलंपिक नहीं खेल सकते, आप इंटरनेशनल नहीं खेल सकते, नेशनल नहीं खेल सकते। तो आपको प्रैक्टिस करना है हॉट से, वार्म से, और फिर यहाँ सफलता मिलेगा। यहाँ आराम से नहीं बता सकते, इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, हमारे पास लिस्ट जितनी बड़ी होगी, जितना अच्छा होगा, उतना हम ज्यादा यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम देखते हैं लिस्ट बनाने का सिस्टम क्या है। अब आप डायरी निकाल लीजिए, जल्दी से डायरी निकालिए। और लिस्ट बनाने का पहला है, वह क्या है? पहला है सीरियल नंबर। आप सीरियल नंबर कहां से लिखेंगे? सीरियल नंबर 1 से नहीं, सीरियल नंबर 1000 से लिखिए। कितना लिखेंगे? सीरियल नंबर 1000 कितना लिखेंगे? 1000 1000। अब Yes, sir. 1000 का पहला नाम होगा सीरियल नंबर 1000। दूसरा होगा उसका नाम। अब लिखिए दूसरा का नाम, लिख लीजिए। यहाँ पे बहुत लोग हैं, किसी का नाम लिखिए आप लोग। दूसरा किसी का नाम लिखिए, एक दूसरे का नाम लिख लीजिए, यहीं पे नाम लिख लीजिए। तीसरा होगा फोन नंबर, तीसरे कॉलम में रहेगा फोन नंबर। 1000 से नाम शुरू होगा,
दूसरा होगा नाम, तीसरा होगा फोन नंबर, और चौथा क्या होगा? चौथा क्या होगा? एड्रेस। सिटी। एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, सिटी, कौन सी सिटी में वो रहता है, क्योंकि आजकल फोन से बात करेंगे, एड्रेस पूरा नहीं लिखना, सिटी लिख लीजिए। उसके बाद प्रोफेशन, वो करता है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, रिटायर्ड पर्सन है, ये लिखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, वो आपका हॉट है, या वो आपका वार्म है, या वो आपका कोल्ड है ना? रिलेशन क्या हो गया? हॉट, वार्म एंड कोल्ड, ये है 3 रिलेशन। हॉट का मतलब बहुत अच्छा उसके साथ रिलेशन है, वार्म मतलब थोड़ा बहुत परिचय है, और कोल्ड का मतलब कभी कहीं मिल गया था। तो आपने इस तरह से रिलेशन बना लिया, हॉट, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। और उसके बाद आप लिखेंगे, यहाँ एक और कॉलम है जो मैंने अभी हटा दिया है, उसमें कैटेगरी लिखना होता है, कौन सी कैटेगरी है, डिजायर लिखना होता है। तो चलिए हम वहां पे अभी नहीं ले जा रहे हैं, अभी आप यहीं से शुरू करिए। 9 कॉलम 10 कॉलम का आपको लिस्ट बनाना है। अब आपने लिस्ट बना लिया, लिस्ट बनाने के बाद अब उसके साथ आपको बातचीत शुरू कर, डेट ऑफ कॉल। अब आपने ये लिख लिया, और एक ही लाइन में लिखना है पूरा। एक लाइन में आपने क्या किया, एक डायरी बनाई, और दोनों पेज को सर ले ये लिया। 1 to 9 पूरा एक ही लाइन में होगा ना? एक ही लाइन में होगा, 1 to 10। 1 to 10। आपको एक लाइन में लिखना है 2 पेज में, और थोड़ा जगह दे के लिखना है, ये नहीं कि उसका कुंडली भी उतारना है आपको। यहाँ पे नंबर 1 लिखा, नंबर 2 लिखा, नंबर 3 लिखा, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इस तरह से नंबर 10 लिखा। और उसके बाद पूरा जगह, एक पेज में हो सकता है 3-4 आदमी का नाम लिखें, एक पेज में पूरा नहीं भरना, क्योंकि उसका डिटेल भी आपको लिखना है। क्योंकि यहाँ तो आप लिख लिए, अब लिखेंगे डेट ऑफ कॉल। आपने पहला काम कब बात किया, उसका डेट आपके पास होना चाहिए, और क्या बात हुआ ये भी लिखना होगा आपको, डेट ऑफ कॉल, और उस डेट में आपने क्या बात किया। नेक्स्ट मीटिंग की बात आपने कब करना है, ये भी लिखना है डेट ऑफ कॉल में, नेक्स्ट मीटिंग। क्योंकि जब भी कॉल करें तो उसके साथ हम फिर नेक्स्ट बातचीत कब करेंगे उसका टाइम लेंगे। उसमें हम रिलेशनशिप बिल्ड किए, उसमें हमने नीड को जाना, और उसमें हमने इनविटेशन को जाना। ये 3 कॉलम तो महत्वपूर्ण डेट ऑफ कॉल में, डेट ऑफ कॉल में रखेंगे। उसका रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उसकी नीड या ड्रीम को जानना है, और उसको इनवाइट करना है। तो डेट ऑफ कॉल में आप यहाँ पे 3 कॉलम यहाँ पे डालेंगे। 8वां कॉलम है डेट ऑफ प्लान। अब वहां पे आपने किस तारीख को प्लान या तो खुद दिखाया, या तो सीनियर ने दिखाया, या तो वेबिनार में दिखाए, या तो आप ऑफिस या ट्रेनिंग में दिखाए, सेमिनार में दिखाए, ऑफिस ले गए। तो ये डेट ऑफ कॉल में, और वो भी डेट डालना है, डेट के साथ। आपने प्लान दिखाया मान लो खुद से, अब आपके अपलाइन से मिलवाना है, मिलवा दिया, या ऑफिस ले गए, या वेबिनार में बैठाए, तो डिटेल वो सब कुछ आपको वहां उतारना है। इसलिए हमने कहा 3-4 कॉलम बना लीजिएगा नीचे में, ताकि वो डेट बाय डेट उसको लिखते रहे। उसके बाद है, जब आपने प्लान दिखा दिया, अब है डेट ऑफ फीडबैक, फॉलो अप। आपने किस उसको अगला टाइम कब लिया है उसके फॉलो अप करने का, कि उसके साथ फिर नेक्स्ट बैठेंगे, किस तारीख को बैठिएगा, क्या बोला वो डिटेल आपके पास होना चाहिए। जब आप डिटेल लिखते हैं कि डेट ऑफ फीडबैक, तो आपको पता होता है, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखते हैं, डायरी निकालते हैं, अच्छा ये बात बताया था, इससे हम भूल गए बात करना, चलो अभी हम बात करते हैं। इसलिए डेट ऑफ फीडबैक, और डेट ऑफ फीडबैक एक बार नहीं 3 बार होना चाहिए। यहाँ भी 3 कॉलम बनाना है, यहाँ भी 3 कॉलम, यहाँ भी 3 कॉलम, यहाँ भी 3 कॉलम। समझ में आया बात? और जब 3 कॉलम, यहाँ 3-3 कॉलम बन गया, डेट ऑफ फीडबैक में तीसरा कॉलम में हैश नो में हो जाना चाहिए। या तो वो काम करेगा या तो नहीं करेगा, या तो प्रोडक्ट लेगा या तो नहीं लेगा, और नहीं लेगा और लेगा, तो वहां हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया उसको जोड़ देते हैं, और हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेते हैं, और उसको बीच बीच में मैसेज भेजते रहते हैं। हम उसको बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियोज भेजते रहते हैं, मोटिवेशनल हम अचीवमेंट भेजते रहते हैं। हम फॉरएवर करने के लिए नहीं बोलते। जब तीसरा फीडबैक में भी अगर वो नहीं आया, तो सिर्फ हम उससे कनेक्ट रहते हैं, वो खुद बोलेगा हमें करना है, अब आपको नहीं बोलना। पीछे नहीं लगना इस बिजनेस में किसी का, कि आप कर ही लो, कभी रिक्वेस्ट नहीं करना सर किसी किसी का सर क्वेश्चन होता है सर जो फीडबैक चलते ही रहता है, तो किस फीडबैक नहीं आता है कि मुझे हाँ करना है काम,
तो कब तक इसका फॉलो अप करना चाहिए? तीन फीडबैक होगा, 3 फॉलोअप। सर को मैंने पॉलीमल सर से मैंने 3 फॉलोअप किया। इन्होंने चौथा 5वां बार टाइम लिया। मैंने वहां पे सीरियस करके बोल दिया, क्या आप वाकई में सीरियस हैं? और मैंने तो यहाँ तक एक बार बोला सर को कि मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि आप सीरियस नहीं दिख रहे हैं। और यह बात उनको बहुत जोर लग गया और उन्होंने मेरे को 3-4 ऐसी बातें, कठोर कठोर बात बोली। और हम यही चाहते थे कि वो बोले, क्योंकि तभी वो सीरियस होंगे। कहते हैं ना टेक अवे, हम नहीं बात करते टेक अवे। आपको जैसे जिसको बोलते हैं ना, जो ये क्या नाम है, पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग को कभी ढीला छोड़ते हैं और कभी टान लेते हैं। कभी ढीला छोड़ा, कभी टान लिया। लोग, कुछ लोग सीरियस नहीं है लगता है। देखिए, अंतरा मैम का मीट नहीं है। तो हमें टेक अवे याद रखिए। हमारा कभी ढीला छोड़ना है, कभी खींच लेना है। कभी ऑफर दिया, कभी खींच लिया। आपको ये करना पड़ेगा फीडबैक में। 3 फीडबैक करते ही चौथा फीडबैक में उसका ब्रॉडकास्ट लिस्ट में नाम आएगा और उसके बाद उसको मैसेज देते रहेंगे कि अब आपको फॉरएवर नहीं करना क्योंकि आप सीरियस नहीं। क्लियर बोलिए उनको, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि आप सीरियस नहीं हो। और हमारा बिजनेस है ईमानदार लोगों का, हमारा बिजनेस है कमिटेड लोगों का, हमारा बिजनेस है विजनरी लोगों का। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। जब भी किसी से तीसरा फीडबैक में ये बोल दीजिए उसको, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं आपको बिजनेस नहीं करा सकता, मैं आपको बिजनेस में नहीं ज्वाइन कर सकता। क्योंकि हमारा बिजनेस, हम आपको नहीं बोल रहे हैं लेकिन हम बोल के उनको लगा रहे हैं कि उनको लग रहा है ये बिजनेस कमिटेड लोगों का है, ये बिजनेस विजनरी लोगों का है, ये बिजनेस डिसीजन मेकर लोगों का है। इसलिए कोई बात नहीं है, आप अभी सीखिए, समझिए, और फिर हम बात करेंगे। और थैंक यू, हम आपके साथ हैं। कभी भी आपको जरूरत पड़े तो मैं हूं आपके लिए। और इसका ब्रॉडकास्ट में डाल दीजिए, उसको मैसेज भेजते रहिए, मैसेज भेजते रहिए, ऐसे लोग मिलेंगे। सर कमिटेड विजनरी और क्या बोले? डिसीजन मेकर होना चाहिए पहला। दूसरा रखिए ईमानदार होना चाहिए। तीसरा विजनरी होना चाहिए, है ना। डिसीजन मेकर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए। और ये चीजें अगर आपके पास ये मत बोलिए, डायरेक्ट मत बोलिएगा, इनडायरेक्ट बोलिएगा ये बात। हमारा बिजनेस वो व्यक्ति कर सकता है जो विजनरी हो, जिसके सपने हो, जो मेहनत करने के लिए तैयार हो, जो कमिटेड हो और जो डिसीजन ले सकता है। और इसलिए मैं अभी आपको ज्वाइन नहीं कर सकती या कर सकता क्योंकि आप सीरियस नहीं है इस बिजनेस के प्रति। मैं हूं आपके साथ, आप और समझिए, सीखिए। जिस दिन आप डिसीजन लीजिएगा मैं हूं आपके साथ। और इसके बाद रोक दीजिए। अब उसको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बना के और उसमें बीच में आप मैसेज भेजते रहिए। फॉरएवर से नहीं, युवा नहीं। इंस्टाग्राम में बहुत सारा वीडियोज बनता है, आपको फेसबुक में बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियोज है, उसको डाउनलोड करिए और हर दिन एक नया वीडियो उसको भेजिए। एक सेकेंड, 30 सेकेंड का, 40 सेकेंड का, 50 सेकेंड का। हाँ सर यह बोलना चाहते हैं कि फॉलो अप ब्रॉडकास्ट में हर दिन भेजना है या बीच बीच में? अरे एक दिन वीडियो भेज दिया, एक दिन कोई मैसेज गुड मॉर्निंग भेज दिया, एक दिन मतलब कुछ भी दिन छोड़ना नहीं है? हाँ, किसी दिन अपनी टीम का कोई अचीवर्स है वो भेज दिया। तो कुछ ना कुछ भेजते रहिए ना। उसको अच्छा, किसको नहीं अच्छा नहीं लगता? कोई गुड मॉर्निंग कहिएगा, कुछ नहीं, और आगे कुछ नहीं। बिजनेस करने की बात नहीं करना। मोटिवेशनल वीडियोस भेजिए, मोटिवेशनल पोस्टर भेज दीजिए, किसको अच्छा नहीं लगता? ठीक है ना। एक ही चीज नहीं भेजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट भोजन खाना भेजिए। और इसके बाद बिजनेस की बात मत करिए, बस कनेक्ट रहिए उसके साथ। तो ये है लिस्ट बनाने का छोटा सा फॉर्मूला आज हमने आपको दिया है। और अंत में दिमाग निकाल दीजिए। हाँ बोलिए सर। सर बोल रहे हैं कि अगर डेली भेजेंगे तो वहां से अगर कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो एक भेजने में भी एक लगता है ना। जो डेली हम भेज रहे हैं वहां से कुछ रिस्पांस आ नहीं रहा है, वो सीन कर रहे हैं मगर कुछ रिस्पांस नहीं कर रहा है, तो वहां क्या दिक्कत है? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपको कौन उसके पीछे लगना है? भाई आपका काम है, वो अगर देख रहा है मैसेज तो डेली भेजिए ना, अच्छी चीज भेजिए ना। किसी को फ्री में दे रहे हैं, उसको जीवन में बदलने वाली चीजें दे रहा है, ठीक है। नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है ना। हम उसके साथ तो अभी आशा नहीं कर रहे हैं। हमारे पास तो वो जस्ट, वो तो मेरा कचरा कचरा पेटी है, वो कचरा कचरा रखने वाला है ना,
घर में नहीं होता कचरा एक डब्बा, अभी जी देखे सर। वाला गया होगा आप लोगों के घर में भी, बाल्टी दे के गया सबको फ्री, तो उसको रख लीजिए और वो कचरा है वो, अब उसको खाली हम साफ सुथरा करते रहेंगे बस, है ना, कचरे में डाल दीजिए उसको और उसको मैसेज से कनेक्ट रखिए, बस वीडियो से कनेक्ट रखिए। और इसके बाद हमारे पास तो लिस्ट है 1000 की, लिस्ट तो हम बना रहे हैं डेली, अपडेट कर रहे हैं डेली। इस तरह से आप लिस्ट बना के और इस बिजनेस को ग्रो करिए, आगे बढ़िए। हमें लगता है आज का सेशन आज का इसी में निकल चुका है। कैसा रहा लिस्ट के बारे में, लिस्ट की जानकारी आपको कैसी लगी? सर बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा सर। बहुत